दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों आज मैंने लेकर आ चुका हूं बिहार दरोगा के लिए जीके जीएस का कुल 50 सवाल जो प्रीवियस ईयर 2023 में पूछे गए, वही ओरिजिनल सवाल आज हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग डायरेक्ट प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1, लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन था? तो दोस्तों भारतीय सुल्तान था बलबन था। राइट आंसर बलबन। और भी बलबन से क्या सवाल बन सकता है? दोस्तों बलबन का जो टाइम पीरियड था 1266 से लेकर 1287 के बीच में इसका टाइम पीरियड था। बलबन ने ही दोस्तों एक उपाधि धारण किया था जिले ए इलाही के नाम से। ठीक है दोस्तों। और बलबन ने ही दोस्तों चालीसा जो तुर्क था सरदार का गुट, उसे समाप्त कर दिया था बलबन ने ही। और बलबन ने ही दोस्तों सिजदा एवं पाबोस को भी शुरू किया था बलबन ने। इतना बात आप लोग बलबन से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत में सिजदा एवं पाबोस को शुरू करने वाला सुल्तान कौन था? अभी दोस्तों बताए थे बलबन था। अब यहाँ से दोस्तों आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि सिजदा का मतलब क्या होता है और पाबोस का मतलब क्या होता है। दोस्तों सिजदा का जो मतलब होता है भूमि पर लेटकर अभिवादन करना सुल्तान को, और पाबोस का मतलब होता है सुल्तान के चरणों को चूमना। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, श्री भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों जॉन विल्किंस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? दोस्तों बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता का देन है? बताइए। वर्ण व्यवस्था दोस्तों ये आर्य सभ्यता का देन है। अगला सवाल देखिएगा, भारत में सबसे प्राचीनतम अजैव घर कौन सा है? बताइए। भारत में सबसे प्राचीनतम अजैव घर ये दोस्तों कलकत्ता हो जाए। क्या दोस्तों? कलकत्ता। सभी प्रीवियस ईयर 1275 में पूछे गए प्री और मेंस के सवाल है। वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा और लगातार दोस्तों इसी तरीके से वीडियो आपको मिलेगा। नेक्स्ट, 5 नदियों का भूमि किसे कहा जाता है? दोस्तों 5 नदियों का भूमि पंजाब को कहा जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य में रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों एरिस्थ्रोसाइट। एरिस्थ्रोसाइट। अगर दोस्तों आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाए तो दोस्तों एनीमिया रोग हो जाता है। क्या दोस्तों? एनीमिया रोग हो जाता है। और यहाँ से आरबीसी याद रखेगा। आरबीसी का दोस्तों कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान पलिहा को कहा जाता है। किसको दोस्तों? पलिहा को। और यहाँ पर सवाल बनेगा कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों 120 दिन। लेकिन डब्ल्यूबीसी का जीवन काल दोस्तों 2 से 4 दिन ही होता है। अगला सवाल देखिएगा, प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में किसने लिखा था? दोस्तों सर विश्वेश्वरैया के द्वारा प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट, महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश में अवस्थित है। 11 नंबर सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दिया था? तो दोस्तों भारत के बांध को दिया था। अब आप लोग बताइए दोस्तों भारत के कौन सा बांध को ऐसा कहा था? ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह। ये दोस्तों गुरु कितने नंबर थे? तो ये 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। और फर्स्ट गुरु दोस्तों कौन से थे? गुरु नानक जी। गुरु नानक जी फर्स्ट है। और दूसरे दोस्तों कौन था? गुरु अंगद जी। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया था? तो भारत और इंडिया नाम दिया था। संविधान के प्रस्तावना में भारत का नाम दिया था। नेक्स्ट, भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा था? वो दोस्तों चौधरी चरण सिंह। कौन था मेरे भाई? चौधरी चरण सिंह। अब यहाँ से एक और सवाल बनता है कि चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल का क्या नाम है मेरे भाई? किसान घाट नाम। क्या है मेरे भाई? किसान घाट।
15 नंबर सवाल है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अब यहाँ पर आप लोग जानिएगा कि राज्यसभा के जो सभापति कौन होते हैं, तो दोस्तों उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन बना था? दोस्तों मोरारजी देसाई था। गैर कांग्रेसी सरकार बना था मोरारजी देसाई। नेक्स्ट, बीजक किसकी रचना बताइए? बीजक दोस्तों कबीर दास जी की रचना है बीजक। नेक्स्ट, भारत का आखिरी अंग्रेजी वायसराय कौन थे? दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन सवाल पूछा दोस्तों, भारत के अंतिम तथा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो सी राजगोपालाचारी आप लोग लगाएगा। नेक्स्ट सवाल, करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों करो और मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट, सेंट्रल ममस्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों एर्नाकुलम केरला में ये अवस्थित है। नेक्स्ट, कन्याकुमारी शहर बसा है? कन्याकुमारी दोस्तों तमिलनाडु में बसा है। नेक्स्ट, संघ शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली भारत के किन दो राज्य के बीच में अवस्थित है? तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में दादर नागर हवेली अवस्थित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटका और तमिलनाडु है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज्यादा रेशम उत्पादन करता है? तो वो कर्नाटक राज्य ही करता सर्वाधिक रेशम उत्पादन। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार दोस्तों कब दी जाती है? तो 1 दिसंबर को नोबेल प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट 26 नंबर सवाल है, किसने कहा था मध्यरात्रि की चकोर पर जब सागर सोता है भारत अपने जीवन एवं स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, गद्य एवं पद दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई है? दोस्तों यजुर्वेद की रचना की गई। अब बताइएगा कि कुल वेदों की संख्या कितनी है, बताइए। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? दोस्तों गौतमी थी। कौन दोस्तों? गौतमी। नंदा थी दोस्तों और एक असोधरा थी। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल बताइएगा, किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? और दोस्तों बी आर अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट, 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए। दोस्तों पॉमस्ट्रन था। कौन था मेरे भाई? पॉमस्ट्रन। लेकिन ये एक और सवाल पूछ सकता है, 1857 क्रांति के समय वायसराय कौन थे? दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था। कौन मेरे भाई? लॉर्ड कैनिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आप लोग लगाइएगा। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किया था? किसने? बंदा बहादुर ने। किसने मेरे भाई? बंदा बहादुर ने। नेक्स्ट सवाल बताएगा, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ई एम फोस्टर है। ई एम फोस्टर के द्वारा लिखा गया ए पैसेज टू इंडिया। नेक्स्ट, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात अवस्थित है। नेक्स्ट, अल-अलील समाचार शुरू किया था? अल-अलील जो समाचार शुरू किया था अब्दुल कलाम आजाद जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, अलमाटी बांध। दोस्तों अलमाटी बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो माटी कौन खाता है? दोस्तों कृष्णा जी। तो कृष्णा नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट, द जिन ड्रिंकर्स पुस्तक किसकी है? द जिन ड्रिंकर्स पुस्तक दोस्तों अरुंधति राय जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल बताइएगा 37 नंबर, किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? तो ब्रिटेन की संसद को ऐसा कहा जाता है कि संसद की जननी। नेक्स्ट, चीन में लाल क्रांति कब आई थी? तो 1949 में चीन में लाल क्रांति आई थी। नेक्स्ट, कांसा किस धातु है? कांसा। कांसा दोस्तों एक मिश्र धातु है कॉपर और टीन का। किसका मेरे भाई? कॉपर और टीन का। नेक्स्ट, डिएगो गार्सिया
एक छोटा द्वीप किस महासागर में अवस्थित है? तो ये मेरे भाई हिंद महासागर में अवस्थित है। 41 नंबर सवाल है, भाखड़ा नागल बांध किस वर्ष बना था? बताइए दोस्तों। भाखड़ा नागल बांध 1963 ईस्वी में बनाया गया था। अब सब जो भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर अवस्थित है? तो ये मेरे भाई पंजाब में। कहाँ मेरे भाई? पंजाब में। किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर बनाया गया भाखड़ा नागल बांध। ठीक है। नेक्स्ट, सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुआ था, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पर बताएगा? तो इसका हेड क्वार्टर दोस्तों काठमांडू में अवस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, सोमपेंस कहाँ के आदिवासी है? सोमपेंस अंडमान निकोबार के आदिवासी है। आप बताइएगा जारवा जनजाति कहाँ का? ठीक है। नेक्स्ट, तेनालीराम किनके दरबारी कवि थे? तेनालीराम दोस्तों, तेनालीराम था ये रवि कृष्णदेव राय का। किसका? कृष्णदेव राय का। 44 नंबर सवाल देखिएगा। 45 नंबर, धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? धौलपुर हाउस संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का है। धौलपुर हाउस कहाँ पर है मेरे भाई? न्यू दिल्ली में अवस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ता है? तो कनाडा और अमेरिका को जोड़ता है। नेक्स्ट, विवेकानंद स्मारक अवस्थित है तो तमिलनाडु में अवस्थित है। 48 नंबर सवाल, एक्वेंचर। एक्वेंचर क्या है? सुई के इलाज करने का तरीका है चीन में। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 49, 50 अंतिम सवाल। ठीक है। कुछ सवाल है मेरे भाई, 54 तक सवाल। नेक्स्ट, डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया दोस्तों? डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है गुर्दे का कार्य करने के लिए। किडनी का जो कार्य होता है, अगर किडनी खराब हो जाता है दोस्तों, तो ब्लड को साफ करने के लिए उस कृत्रिम रूप से डायलिसिस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, वर्तमान समय में पंचाल किस नाम से जाना जाता है? पंचाल, पंजाब के, क्योंकि 5 वहां पर तत्व। नेक्स्ट, रेड क्लिफ सीमा। रेड क्लिफ्स में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में दिया गया है रेड क्लिफ रेखा, है ना। नेक्स्ट, मैकमोहन सीमा, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन सीमा। नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए किस सम्राट ने भूमि उपलब्ध कराई थी? वो दोस्तों अकबर थे। कौन थे मेरे भाई? अकबर थे। 54 नंबर सवाल है, अंतिम सवाल है, शब्द टी किस खेल से संबंधित है? तो ये दोस्तों गोल्फ से संबंधित है। ये दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और लगातार दोस्तों आपके लिए हर एक टॉपिक्स जो बिहार दरोगा में 2 पॉइंट पूछे जाते हैं वही सिर्फ कराएंगे दोस्तों। इतना सा पढ़ के दोस्तों बिहार दरोगा निकालना अब की बार। तो थैंक यू दोस्तों।